अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जैसे बनने की कोशिश करो। क्यों भाई? क्यों? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट इज कांस्टेंट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर। चाहे तुम तेज जा रहे हो, चाहे तुम एक्सेलरेट कर रहे हो, या फिर तुम रेस्ट पे हो, हर एक कंडीशन में स्पीड ऑफ लाइट सेम होता है हर एक ऑब्जर्वर के लिए। अब लाइट ने तो कह दिया मैं तो हीरो हूं, मैं तो खुद को चेंज नहीं कर रहा। अब इसके इसी स्टेटमेंट की वजह से इसके जो बाकी फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेंथ और टाइम, वो अपने आप को एडजस्ट करते हैं सो दैट द स्पीड ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। अब किसी एक स्टार की वजह से, किसी एक मैसिव स्टार की वजह से, अब ये जो स्पेस फैब्रिक है वो क्या हो गया? वो कर्व हो गया। नाउ just because the space fabric is curved, this is the way the light can pass through. now देखो, अब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस इंक्रीज हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ द कर्वेचर। अब मैंने क्या कहा? स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज नहीं हो रहा। अब जब डिस्टेंस इंक्रीज हो गया है, स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट रहने के लिए टाइम को स्लो होना पड़ेगा। दो केसेस कंसिडर करके चलते हैं। एक में जहाँ स्पेस फ्लैट है और दूसरे केस में जहाँ स्पेस कर्व्ड है। फ्लैट स्पेस में दो पॉइंट्स लेते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और वही दो पॉइंट कर्व्ड स्पेस में थोड़े स्ट्रेच हो गए हैं या फिर बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मास। इन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस को डी देते हैं और डी डैश देते हैं। The very known formula we have about speed is that is distance upon time. Speed of light in the first case, that is d upon t, and speed of light in the second case, that would be d dash upon t dash. So c is equal to d upon t, and also c is equal to d dash upon t dash. Just because the speed of light is constant or it does not change, we can conclude that d upon t is equal to d dash upon t dash. But what we also have is d dash is greater than d. For c to be constant, t dash should be greater than t. But what does that mean? What does this t dash greater than t means? The 5 minute of duration on the flat space is shorter as compared to the 5 minute duration on the curved space. So you can say that time runs slower near massive objects. Thank you.